हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक बेलनाकार कमरे की दीवार से सटकर एक छोटा गुटका फर्श पर वृत्ताकार पथ में घूम रहा। कमरे की त्रिज्या कैपिटल आर, गुटके का द्रव्यमान एम है बच्चों। कमरे का जो फर्श है वो घर्षण रहित माने। दीवार तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक म्यू ले लें तो गुटके की प्रारंभिक चाल वी नॉट दे करके छोड़ दिया जाता है और वृत्ताकार पथ पर उसकी चाल घटती जाती है। गुटके की चाल के पदों में निकालें। ये बच्चों समीकरण dv बटे dt बराबर दिया गया है v dv बटे ds। इसको अनुकूलित करने के बाद बच्चों में निकालना है कि एक चक्कर के बाद गुटके की चाल कितनी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर बच्चों गति कर रही है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बच्चों, तो बच्चों अभिकेंद्र बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है बच्चों, और ये वेग की दिशा के अभिलंबवत होती है। इसकी चाल अगर v है, द्रव्यमान m है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या बच्चों r है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान जो होता है mv का वर्ग भागे बच्चों r होता है। तो वस्तु पर कोई भी बल जो उसकी गति की दिशा के अभिलंबवत और वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर लग रहा है बच्चों, तो वो उसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है बच्चों। ये बच्चों बल कोई भी हो सकता है इस प्रकार से, चाहे गुरुत्वीय बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, वैद्युत बल हो या घर्षण बल, बच्चों किसी प्रकार का बल हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों ये देख लेते हैं कि अगर कोई भी दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति होती है तो बच्चों ये सतह जो है इस वस्तु पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगा जो कि इसके सापेक्षिक गति का विरोध करेगा। अगर इस वस्तु पर बच्चों अभिलंब बल एन लगा रहा है तो ये गतिज घर्षण बल का मान होता है म्यू। दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और गुणे बच्चों लगाए लगने वाला अभिलंब बल एन। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, जो बल बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण बल की दिशा में बच्चों त्वरण। इस प्रकार से वस्तु का, तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि इस प्रकार से बेलनाकार बच्चों हमारी दीवार है, कमरे की दीवारें बेलनाकार है इस प्रकार से। तो बच्चों इसका फर्श होगा इस प्रकार से वृत्ताकार। तो बच्चों फर्श पर कोई गुटका अगर है, इसको वी नॉट चाल दे करके अगर हम छोड़ दे बच्चों, तो किसी क्षण अगर इसकी चाल बच्चों वी मान ले इस प्रकार से, तो बच्चों ये v जो होगा इसकी गति की दिशा जो होगी ये इसके स्पर्श रेखीय दिशा में होगी बच्चों, वृत्ताकार पथ के। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर इसकी चाल हो जाएगी। तो बच्चों जब ये दीवार के सहारे जब इस प्रकार से गति करेगा बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पर इसके स्पर्श रेखीय दिशा में गति की विपरीत दिशा में एक दीवार द्वारा इस पर घर्षण बल लगाया जाएगा जो कि इस गति का विरोध करेगा, जिससे कि बच्चों धीरे धीरे इसकी चाल घटती जाएगी। ये बच्चों वृत्तीय पथ का केंद्र हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो दीवार से सट कर चल रहा है तो दीवार इस पर एक अभिलंब बल एल लगाएगा बच्चों। ये अभिलंब बल की दिशा जो है वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होगी बच्चों, और ये वेग की दिशा के यानी गति की दिशा के अभिलंबवत है। तो सदैव बच्चों इसलिए यहाँ पर ये जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, ये दीवार द्वारा गुटके पर लगाए गए अभिलंब बल से प्राप्त होगा। तो एन बराबर हम कह सकते हैं बच्चों एम वी का वर्ग भागे आर। वी क्या है बच्चों, किसी क्षण गुटके की चाल है इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि ये यहाँ पर बच्चों इसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण जिसकी वजह से बच्चों इसकी चाल जो है घट रही, तो बच्चों ये त्वरण को हम एटी मान लेते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। ये हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक में हो जाएगा, क्योंकि ये जो चाल को घटा रहा है बच्चों इसकी दिशा जो है इसकी गति की दिशा के विपरीत है बच्चों। तो ये घर्षण बल के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान m। इस प्रकार से बच्चों त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान बल की दिशा में। तो बच्चों बल की विपरीत दिशा, इसलिए हमने यहाँ पे ऋणात्मक ले लिया है बच्चों ये। तो ये हो जाएगा बच्चों ऋण। और बच्चों ये f का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा म्यू गुणे n। n का मान है बच्चों एम वी का वर्ग भागे r बच्चों, और ये m तो m से m कट जाएगा। इस प्रकार से बच्चों त्वरण का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण म्यू v का वर्ग भागे r। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जो समीकरण बच्चों हमको यहाँ पर दिया गया है वो समीकरण दिया गया है कि dv भागे dt बराबर v dv ds। तो बच्चों ये dv भागे dt क्या होता है बच्चों, ये हमारा एक प्रकार से त्वरण है, जिसे बच्चों हम स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि जिस जिस दर से इसकी चाल परिवर्तित हो रही है वही बच्चों ये त्वरण होता है बच्चों। तो स्पर्श रेखीय त्वरण के कारण चाल चाल परिवर्तित हो रही, तो इसका मान स्पर्श रेखीय त्वरण के बराबर होगा। और ये कहा जा रहा है बच्चों कि ये v dv भागे ds ले लें इसको। और इस प्रकार से बच्चों एस क्या है, ये विस्थापन है एक प्रकार से गति की दिशा में बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये एटी का मान कितना है बच्चों, ये है म्यू वी का वर्ग भागे आर बराबर बच्चों ये हो जाएगा वी डी वी भागे डी एस बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये एक वी से एक वी कट जाएगा और यहाँ से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से डीएस बराबर, अगर देखें बच्चों तो डीएस बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/v, और बच्चों ये dv हो जाएगा।
और गुणे में बच्चों देखें तो गुणे में बच्चों ये हमारा नियत मान हो जाएगा क्या, माइनस का आर बटे म्यू। तो यहाँ से बच्चों अगर हम समाकलन कर ले बच्चों, जीरो से लेकर के मान लीजिए जब छोड़ा गया तो उस समय विस्थापन शून्य था, कुछ समय बाद विस्थापन एस मान लेते हैं। और बच्चों जब छोड़ा गया उस समय जो है इसकी चाल कितनी थी बच्चों, इसकी चाल थी वी नॉट, और किसी क्षण इसकी चाल घटते घटते वी हो गई बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये एस बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों माइनस का आर बटे म्यू बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा एल एन वी हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर ये सीमाएं रख देंगे वी नॉट से वी। तो एस बराबर इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट। तो इसको हम कह सकते हैं एल एन वी भागे वी नॉट बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का आर भागे म्यू, और इसको कह सकते हैं एल एन वी भागे वी नॉट इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम वेग किसी क्षण वेग का मान देखें बच्चों तो v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वी नॉट ई की घात माइनस म्यू एस भागे आर इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा बच्चों, एक चक्कर के बाद गुटके की चाल कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, एक चक्कर के बाद जो एस का मान हो जाएगा बच्चों, एस बराबर कितना हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा बच्चों एक परिवृत्तीय पथ पर परिधि के बराबर, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर। तो एस का मान जब हम रख देंगे तो एक चक्कर के बाद ये चाल प्राप्त हो जाएगी। तो एक चक्कर के बाद जो चाल हो जाएगी बच्चों, ये v बराबर हो जाएगा वी नॉट, और ये s का मान 2 पाई r रख देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों e की घात माइनस 2 पाई म्यू। तो बच्चों ये एक चक्कर के बाद इसकी चाल हो गई, ये वी नॉट प्रारंभिक चाल थी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।